नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं स्वामी केशवानंद जी की एक बार फिर। तो स्वाभाविक था, माँ सारा के न रहने पर उनका केलनिया गांव से कोई लगाव नहीं रहा। संवत 1956 सन 1899 में वे नौहर, सिरसा, भटिंडा, गिदड़वाहा, मलोट, अबोहर, पंचकोशी आदि से होते हुए झूमियावाली गांव पंजाब में जाकर रुके और तब मरुस्थल के अकाल पीड़ित क्षेत्रों से बिरमा जैसे अनेक जवान पंजाब में रोजी रोटी की तलाश में आ रहे थे। धर्म प्रचारकों के लिए ये स्वर्णिम मौका रहा। इंसान की भूख का फायदा उठा पंजाब में इस मौके पर धर्म रक्षा का कार्य आर्य समाज ने किया। बिरमा को भी सहारा मिला आर्य समाज के फिरोजपुर में संचालित अनाथालय में। यहाँ पर उन्होंने सर्वप्रथम रोटी के साथ पढ़ाई के दर्शन किए। ज्ञान की ललक ने बिरमा को और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। 4 वर्ष बाद ही बिरमा अनाथालय छोड़कर अपनी मंजिल पकड़ ली। पैदल कष्ट साध्य सफर करते हुए टिंडा अबोर होते हुए फाजिल्का पहुंच गए। उन्होंने उदासी पंथ के महंत कुशलदास जी के डेरे में शरण ली। बिरमा ने संस्कृत पढ़ने का मंतव्य जाहिर किया तो उन्हें अमृतसर जाने की सलाह दी गई और साथ ही नसीहत भी की, जाट को कोई संस्कृत नहीं पढ़ाएगा, इसलिए आपको संस्कृत सीखनी है तो साधु बनना पड़ेगा। बिरमा के मन में साधुओं के प्रति आशंका थी, फिर भी उन्होंने संस्कृत सीखने के लिए सब कुछ त्याग कर संत कुशलदास जी के चेले बन 1904 में उदासीन संप्रदाय में साधु का रूप धारण कर लिया। उदासीन संप्रदाय से वे दीक्षित हुए। उदासी मत की परंपरा के अनुसार उन्हें गुरुमुखी पंजाबी भाषा भी सीखनी। इसमें वे अपनी कुशाग्र बुद्धि से सहज ही पारंगत हो गए और कुछ ही दिनों में गुरु ग्रंथ साहब के अच्छे पाठी भी हो गए। सन 1905 में वे तीर्थ भ्रमण के लिए निकले और प्रयाग के कुंभ मेले में अवधूत हीरानंद के संपर्क में आए। उन्होंने ही बिरमा को केशवानंद नाम दिया। फाजिल्का लौटने पर कुशलदास जी ने साधु केशवानंद को हरिद्वार और अमृतसर आदि स्थानों पर संस्कृत अध्ययन के लिए भेजा। अध्ययन के साथ साथ उन्होंने देश भ्रमण भी चालू रखा। भारत भर के तीर्थों, मंदिरों, मठों, शहरों, विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों, ऐतिहासिक स्थलों, प्राकृतिक स्थलों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों में घूमकर उन्होंने दुनिया भर की पुस्तकें पढ़ डाली। बीच बीच में वो फाजिल्का गुरु आश्रम में होते, वहां पर गुरु सेवा करते, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ अतीव निष्ठा से करते। गुरुजी उनकी कर्तव्य परायणता, सेवा भावना और सच्चरित्रता और योग्यता से इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने 1908 में साधु केशवानंद की अनुपस्थिति में ही अनंत काल से पूर्व गुरुगद्दी उन्हें देते हुए डेरे की रजिस्ट्री उनके नाम कर दी। उस समय तक केशवानंद केवल वेश से ही नहीं, मन व्यवहार से भी पूरे संत बन चुके थे। अतः परोपकाराय संताम विभूतयः के अनुसार उन्होंने संपन्न डेरे के रूप में प्राप्त हुई इस पहली विभूति का उपयोग परोपकार में ही करना अपना कर्तव्य समझा और हिंदी भाषा का प्रचार उन्होंने शुरू कर दिया। आज हिंदी दिवस भी है, तो आज भी संत केशवानंद का जिक्र हर हाल में बनता है, इसलिए हम आज उनकी बात कर रहे हैं। और फाजिल्का अबोहर इलाके में उन दिनों उर्दू का बोलबाला था, इसलिए हिंदी भाषा पढ़ने की कोई रुचि नहीं थी लोगों की। वहाँ गाँव की सामाजिक अवस्था भी उन रेगिस्तानी गाँव जैसी थी जहाँ केशवानंद ने अपना बचपन बिताया था। इसलिए इस दौरान उन्होंने पाया कि सबसे पहले ग्रामीण समाज में व्याप्त अंधविश्वासों, अर्थहीन रूढ़ियों की जड़ से खोदकर परे करना बहुत जरूरी है, तभी उन्हें शिक्षा और हिंदी भाषा का ज्ञान हो सकता है और वो अपनी संस्कृति से परिचित हो सकते हैं। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए उन्होंने सन 1911 में साधु आश्रम गुरु डेरे में एक पुस्तकालय वाचनालय का आरंभ कर दिया, जहाँ हिंदी की पुस्तकें और समाचार पत्र मंगवाए जाने लगे। लोग आकर पढ़ने लगे, प्रचार खुद ब खुद होने लगा। खुद गठरी बांधकर आसपास के गांवों में हिंदी की किताबें ले जाते, लोगों को प्रेरित करते कि उन्हें पढ़ें। सन 1912 में उन्होंने आश्रम में एक संस्कृत पाठशाला भी प्रारंभ कर दी। उन्हें मठाधीश बने रहकर पैर पूजाना पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने 1916 में फाजिल्का की गुरु गद्दी का त्याग करके हिंदी प्रचार कार्य को आगे बढ़ाया और नागरी प्रचारिणी सभा की अबोहर में
स्थापना की सन 1916 में। सन 1924 तक उन्होंने व्यापक रूप से हिंदी भाषा का प्रचार कर दिया था, इसलिए इस इलाके में साहित्य सदन अबोहर नाम की संस्था का सार्वजनिक सहयोग से श्री गणेश किया। साहित्य सदन अबोहर द्वारा चल पुस्तकालय, केंद्रीय पुस्तकालय, वाचनालय, हिंदी की ग्रामीण पाठशालाओं, दीपक प्रेस लगाकर हिंदी मासिक दीपक और ग्रामोपयोगी साहित्य का प्रकाशन आदि योजनाओं से इलाके को हिंदी पठन पाठन के लिए जागृत किया। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा और पंजाब विश्वविद्यालय की हिंदी परीक्षाओं के केंद्र भी स्थापित करवाए और हिंदी विद्यालय प्रारंभ कर उन परीक्षाओं की तैयारी का भी प्रबंध किया। प्रतिवर्ष हजारों विद्यार्थी इस परीक्षा में प्रविष्ट होने लगे और साहित्य सदन के प्रबंध में इलाके के झुमियावाली, मौजगढ़, जंडवाला, हनुमंता, भंगरखेड़ा, पंचकोशी, रोहिणावाली, रामगढ़, चूहड़ियावाला, कलार, सीतो, बाजीदपुर, कल्लरखेड़ा, पन्नीवाला, माला आदि 25 गांवों में हिंदी की प्राथमिक पाठशालाएं उस समय चलती थीं, जिनमें प्रौढ़ शिक्षा का भी प्रबंध होता था। तो हमारी सरकारों ने तो अभी ये सब शुरू किया, उन्होंने तो आज़ादी के पहले ही शुरू कर दिया था। आप सोचिए कितने दूरदृष्टा थे वो, लेकिन उनको शायद उनका ड्यू रिगार्ड नहीं मिला जो हमें अब समझकर अब देना चाहिए। साहित्य सदन अबोहर में ही सन 1933 में 9वां प्रांतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन और सन 1941 में अखिल भारतवर्षीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का 30वां अधिवेशन अत्यंत सफलतापूर्वक संपन्न करवाए। इस वीडियो में अब इतना ही, परंतु आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे स्वामी केशवानंद जी की स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भागीदारी और समाज सुधार के कार्य। धन्यवाद।